Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I hope you all are doing good. तो आज हम इस वीडियो में जो चीज़ की बात करने वाले हैं वो चीज़ है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें. What happen with students is कि एक दिन तो वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं बट द वेरी नेक्स्ट डे उनकी इफ़िशियंसी एकदम से कम हो जाती है. मतलब एक दिन वो पढ़ाई करते हैं यहाँ पर और अगले दिन वो पढ़ाई करते हैं यहाँ पर. तो ये जो डिफरेंस है, तो इस दिन की फिर पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं है. आपके लिए इफेक्टिव स्टडी कब होगी? जब आप एक सेम लेवल पे रोज पढ़ाई कर रहे हो. हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन इज नॉर्मल, बट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है कि एक दिन तो भाई पूरा जी जान लगा के हमने बैठ गए सारा मोटिवेशन लेके, बट द वेरी नेक्स्ट डे वी आर अनएबल टू स्टडी, तो ऐसे मतलब है क्या? नहीं है. तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ और क्या प्रॉब्लम्स होती है जो आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने से रोकती है, ताकि इन माय कमिंग वीडियोस आई विल कवर दैट. हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे हो. व्हाट आर द रीज़न? आप नोटबुक लेकर उस पर वो रीजंस को नोट डाउन करो कि व्हाट आर द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ. क्या मेरा ध्यान मोबाइल में ज़्यादा रहता है? क्या मैं सोशल मीडिया पर एडिक्टेड हूँ? या व्हाट एवर द रीज़न इज़, आप उसको नोट डाउन करो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो. राइट? ये चीज़ हो सकती है कि आप काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट हो बट अभी कोई ऐसी चीज़ चल रही हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो. तो इफ़ दैट इज़ टेम्पररी एंड कंट्रोलेबल, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो. बट अगर आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो बट यू नहीं रह पा रहे हो, तो आप ये टिप्स को फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट स्टेप इज कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट्स. टारगेट्स की आप इम्पोर्टेंस को समझो. ये कैसे होगा कि अब देखो, आपके पास ना मंथली टारगेट होना चाहिए, प्लस आपके पास वीकली टारगेट होना चाहिए, प्लस आपके पास डेली टारगेट होना चाहिए. तो टारगेट होना कंसिस्टेंसी में कैसे हेल्प करेगा? हम एग्जांपल लेते हैं. आपके पास अभी कोई टारगेट नहीं है, यू हैव नो टारगेट, आप सिर्फ कर रहे हो काम, आप जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी पढ़ाई कर रहे हो, वरना ठीक है चल रहा है. आपको कुछ नहीं पता है कि आपको इस मंथ के एंड तक कितना करना है. एक दिन में आज आपको आज का टारगेट नहीं पता है कि आज कितना करना है, कि आपके पास टारगेट नहीं है. तो आप जब बुक लेके बैठोगे तो थोड़ी देर पढ़ोगे और आपको लगेगा हाँ बहुत पढ़ लिया आज, तो ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टारगेट ना. आपने अपने आपको टारगेट ही नहीं दिया कि भाई तेरे को आज ये चीज़ करनी है. एग्जाम्पल में क्या था कि आपके पास टारगेट नहीं है तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है. थोड़ा बहुत पढ़ोगे, विल फील कि हाँ भाई अभी बहुत हो गया है, अब कल देखेंगे. अभी कल वापस आएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, दैट्स इट, ठीक है अभी कल देखेंगे, बहुत पढ़ाई कर ली. ये चलता रहेगा पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहुंच कहाँ रहे हो. बट इफ़ यू विल हैव टारगेट्स, आपके पास आपके टारगेट है, तो जब आप एक दिन पहले दिन बैठे, आपका आज टारगेट है 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना. आज फॉर एन एग्जांपल आपके 2 चैप्टर्स तो नहीं हुए पर 1.5 चैप्टर हो गए. अब अगले दिन क्या करोगे? आपके पास वापस से टारगेट है, वो दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर आप सोचोगे नहीं पढ़ने का मन हो रहा है. बट टारगेट्स आपको वापस से ट्रैक पे लेकर आने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि भाई वो बताएंगे कि तेरा भी इतना बाकी है, तेरे को करना है. तो उसी चीज को कंप्लीट करने के पीछे आप अपना हार्डवर्क करते रहोगे एंड दैट विल ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन यू. तो इस तरीके से टारगेट्स हेल्प करते हैं आपको. तो टारगेट्स होना इज मैंडेटरी. मैंने अपनी हर वीडियो में हर तरीके से आपको ये चीज़ बोली है कि टारगेट्स तो होना ही चाहिए. उसके बहुत बेनिफिट्स हैं. एग्जाम्पल बताऊँ, मैं अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताऊँ तो अभी जैसे ऑफिस में इसमें काम करती हूँ ना, तो क्या होता है कि अगर फाइलिंग है 30 डेज में आपको AOC 4 करना है. अभी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सितंबर में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी कंपनीज, ग्रुप कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, हम लोग का जो पूरा ग्रुप है, हर कंपनी की मीटिंग हुई. अगर मैं टारगेट नहीं सेट करूंगी कि मेरे को 10 तारीख के पहले प्राइवेट कंपनीज निपटानी है, मेरे को 20 के पहले लिस्टेड कंपनीज निपटानी है, आज मैंने कुछ किया, आई विल थिंक कल करूंगी, और फिर पता है क्या होगा? 30 तारीख को जब लास्ट डेट है, उस दिन ना तो वेबसाइट चलने वाली है, ना तो पेमेंट होने वाला है, वो MCA भी नहीं चलेगा, पेमेंट भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, फॉर्म्स भी अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि सारा बर्डन कब आ गया? लास्ट डे पे आ गया. तो वैसे आपकी प्रिपरेशन में क्या होता है, वो एग्जाम के पहले आ जाता है कि सारी चीज़ आप एग्जाम टाइम पे याद करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा. तो इसलिए टारगेट्स ऐसे हेल्प करते हैं. हम लोग लिटरली रोज के टारगेट रोज सेट करते हैं कि आज मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करके जानी है, आज मेरे को इतने फॉर्म्स अपलोड करके जाना ही जाना है.
और कुछ रह जाता है तो आई विल नोट इट डाउन कि ये पेंडिंग रह गया, तो नेक्स्ट डे आई मेक श्योर कि मैं पहुंचते से इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये चीज़ को आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुना होगा, या तो वीडियोस में देखा होगा, या तो आपने कहीं पढ़ा होगा, या वॉट एवर द केस में भी, पर ये चीज़ आपने कभी ना कभी सुनी होगी। दैट इज़ डू समथिंग फॉर 21 डेज टू मेक इट अ हैबिट। अगर आप किसी चीज़ को 21 डेज तक लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, एंड इट्स वेरी ट्रू। ये बहुत बड़ा एक ट्रुथ है कि ये चीज़ होती है। अगर आपने कोई भी काम को 21 दिन लगातार किया तो 21 दिन के बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। अगर आपने 21 दिन तक टाइम पास किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें की कि जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप सोचोगे ना, यार वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस, वाई आई एम नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि आप कुछ और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हो। अगर आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है तो डू इट फॉर 21 डेज होल हार्टेडली। हाफ हार्टेडली मत करो, तो भी कर रहे हो ना, पूरे मन से करो। जब आप आपकी पढ़ाई को पूरे मन से 21 डेज तक करोगे तो 21 डेज के बाद आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो आपको इनिशियल डेज में बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं हो सकता है कि शुरू के 5-6 दिन तो ऐसे हो कि नहीं पढ़ते बन रहा है, बट यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, तुमको करना पड़ेगा। अगर तुमको मतलब 21 दिन का एक तुम लेके चलो कि 21 दिन तो भाई करना ही है, उसके बाद देखेंगे, पर उसके बाद होगा ये कि आपसे नहीं छूटेगी, क्योंकि अभी आप 21 दिन तक आपने उस चीज़ पे मेहनत की है, राइट। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंसी के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज़, हमने टारगेट सेट कर लिए, प्लस हमने 21 डेज़ की हैबिट डाल ली। अभी क्या होगा, अभी जो फाइनल चीज़ है वो बहुत सिंपल चीज़ है, दैट इज़ करने से ही होगा। इट इज़ मंत्रा। इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक मंत्रा बना लो, करने से ही होगा, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, अगर करोगे नहीं तो होगा कैसे, राइट। तो करने से ही होगा, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। हम जब तक पहली स्टेप ही नहीं लेंगे, अगर आपको स्टेयर्स चढ़नी है, ठीक है, आपको 100 स्टेप्स चढ़ के जाना है, जब तक आप पहली स्टेप ही नहीं लोगे तो आप चढ़ोगे कैसे। यू हैव टू टेक स्टेप ना। आप पहली स्टेप लोगे, फिर दूसरे का मोटिवेशन आएगा, दूसरी लोगे, तीसरे का मोटिवेशन आएगा, तीसरी लोगे, चौथे का मोटिवेशन आएगा। जब आप 50 पे पहुंच जाओगे ना, यू विल फील लाइक क्विटिंग कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। बट 50 पे आने के बाद ना आपको लगेगा कि यार मैं इतना चढ़ के आया हूँ, तो अभी मैं क्यों छोड़ूं। तो करने से ही होगा। अभी करने से कैसे होगा, अपने आप तो ऑटोमेटिकली चीज़ होगी नहीं। अभी हम लोग सोनपरी या शरारत में तो है नहीं ना कि चुटकी बजाई हो गया, या फिर वो शक्ल बूम बूम की पेंसिल कि डिग्री का फोटो बनाया एंड डिग्री हमारे हाथ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। सो यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर आपको चीज़ चाहिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। अभी हमारे पास कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है। वॉट वी हैव इज, हमारे पास हार्ड वर्क है जो कि हम कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए करो, शुरू करो। एटलीस्ट आप शुरू करोगे ना तो आगे ऑटोमेटिकली आप जाते ही हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।